हेलो स्टूडेंट्स। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर से बताते आ रहे हैं कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी का, ठीक है ना, कराया जा रहा है। तो हम लोग सेट 1 देख लिए थे, सेट 2 देख लिए थे, आज हम देखेंगे सेट 3। हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों का अलग अलग पार्ट में देख रहे हैं कि बायोलॉजी में दो पार्ट होता है, बोटनी का अलग सेक्शन, जूलॉजी का अलग सेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग पहले बोटनी का सेशन देख रहे हैं। अब इस ये मॉडल 2019 का PYQ क्वेश्चन है ना, सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 है। इसमें से देखिए, सेट नंबर 3 है, जिसमें से सेक्शन ए जो होता है, 2 सेक्शन में बांटा गया। सेक्शन ए जो होता है 17 क्वेश्चन पूछा जाता है पर बोटनी के लिए, और सेक्शन बी में क्या होता है, 18 क्वेश्चन होते हैं जूलॉजी का, है ना। तो हम लोग पहले बोटनी कवर करेंगे, उसके बाद जूलॉजी का पार्ट कवर करेंगे, ठीक है ना। जुड़े रहिए मेरे साथ। दिस इज सुनील, ठीक है। आप लोग रिवीजन करते रहिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ये बोटनी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द ग्रोथ प्रमोटर इन प्लांट हार्मोन, है ना। प्लांट हार्मोन जो होता है, इसमें जो ग्रोथ प्रमोटर कौन है, ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है प्लांट हार्मोन में, क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन जो क्या करता है, ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ को रोकने का काम करता है, और ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। किसका ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन में क्या कौन कौन सा हार्मोन आ जाएगा, प्लांट हार्मोन। तो आपका हो जाएगा क्या, ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। ये सब 3 हार्मोन जो होता है क्या करता है, ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको प्रमोट करता है, ठीक है ना। ABC से याद रखना, ऑक्सिन ऑक्सिन, जिब्रेलिन ए और साइटोकाइनिन, है ना। तो AGC से याद रखना। इसमें क्या होता है, ABA एब्सिसिक एसिड होता है। वो क्या करता है, एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, प्लांट को इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर इसका आंसर ऑक्सिन, ऑक्सिन इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट। अगर ABA आ जाता तो क्या होता, ये प्लांट इनहिबिटर है, इनहिबिटर जो क्या करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज कॉल्ड, है ना। जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही प्लांट पर रहते हैं उसको बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज बताना चाहते हैं कि एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोसियम जो होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बोला जाता है, ठीक ना। एंड्रोशियम का भी दो पार्ट होता है, जिसको बोल सकते हैं कि एंड्रोशियम बोला जाता है, और ये क्या कहलाता है? स्टामेन कहलाता है, स्टामेन। स्टामेन का फिर दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। जहां से एंथर से क्या रिलीज होता है? पोलन ग्रेन रिलीज होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इन केस ऑफ प्लांट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है कौन? एंड्रोसियम, जिसको बोला गया कार्पेल, है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्पेल जो होता है, कार्पेल ये भी तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है ना। ये इसका पार्ट है, किसका? कार्पेल को। और कार्पेल को क्या बोला गया? गाइनोसियम बोला गया, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही प्लांट पर रहता है उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल। अगर दोनों ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट पर रहता है उसको बोलते हैं कि यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एक आंसर से इतना सारा कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ रहा है, इसी तरह रिवीजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का सा समझिए इसको। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भास्कुलर बंडल, है ना। द टाइप ऑफ भास्कुलर बंडल सोन इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, है ना। इस फिगर में बताया गया कि ये क्या चीज का फिगर है। तो इसमें फिगर में बताया कि ये ऊपर जो होता है ना, ये क्या हो गया? ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया। एक्चुअली होता है क्या ना, भास्कुलर बंडल का ना टाइप्स होता है, वास्कुलर बंडल का टाइप्स होता है। रेडियल वास्कुलर बंडल होता है, रेडियल वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल। इसका अगर फिगर देखते तो ये इस तरह आता है सेल, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है? एक इस तरह ये जाइलम, फ्लोएम, इस तरह अगर देखेंगे आप लोग तो ये क्या होता है? ये तो ये तुम्हारा फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, जाइलम हो गया। तो ये एक रेडियल वास्कुलर बंडल का ये टाइप्स हो गया। अगर हम देखते हैं किसका? रेडियल वास्कुलर बंडल जो होता है क्या? एक रेडियल हो गया, और दूसरा क्या होता है? कंजॉइंट के फॉर्म में रहता है, कंजॉइंट के फॉर्म में। और दूसरा रहता है क्या? एक मिनट, ये हो गया। और दूसरा होता है वास्कुलर बंडल जो होता है ना, फिर दो तरीके से पाया जाता है, दो शेप में होते हैं। दूसरा होता है क्या? एक रेडियल होता है, दूसरा कंजॉइंट वास्कुलर बंडल, है ना। इसका भी दो पार्ट होता है, कोलेटरल, कोलेटरल ओपन वास्कुलर बंडल, और क्या होता है? कोलेटर बाय कोलेटरल क्लोज्ड वास्कुलर बंडल, है ना। इसमें भी क्या होता है? इसमें दो तरह का होता है, कोलेटरल ओपन वास्कुलर बंडल। इसको पहचानने का तरीका, अगर यहां देखिए, ये अगर एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, तो क्या होता है? ये जो होता है, ये ये तुम्हारा हो गया क्या? ये फ्लोएम, ये जाइलम, है ना। और दोनों के बीच में क्या होता है? कैम्बियम टिश्यू होता है ना। तो उसको बोलते हैं क्या? कंजॉइंट क्लोज्ड टाइप, या फिर ओपन टाइप। क्लोज टाइप बोलते हैं
सॉरी, इसको बोलते हैं क्या, क्लोज टैब, या ठीक है। जिसमें से क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं क्या, ओपन टैब। जिसमें ये एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, क्लोज टैब। ये तुम्हारा हो गया क्या, जिसमें ये प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कम्बियम टिश्यू, कम्बियम टिश्यू, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, क्लोज टैब। यहाँ पर जो है आज जिसमें ये प्रेजेंट एब्सेंट रहता है, मान लो ये सेल हो गया, ये लेयर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लोएम हो गया, इसमें जाइलम हो गया, तो इसको बोलते हैं क्या, क्लोज टैब, कंजॉइंट क्लोज टैब बोलते हैं। तो यही फिगर यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, ये फिगर यहाँ दिखाया गया है। तो इसका इस अनुसार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए तो इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, कंजॉइंट क्लोज टाइप होता है ये। अगर यहाँ पर दे देगा क्या, एक गो कैम्बियम टिश्यू दे देगा तो क्या होगा, ये क्लोज टाइप जो था ये ओपन टाइप हो जाएगा, ओपन टाइप मतलब कंजॉइंट ओपन टाइप हो जाएगा। अगर यहाँ पर बीच में दे दिया क्या, कैम्बियम टिश्यू दे दिया, कैम्बियम टिश्यू दे दिया तो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रेंज एनाटोमी कंसिस्ट ऑफ, है ना, क्रेंज एनाटोमी जो होता है दोनों में होता है, बंडल सिथ सेल में भी होता है और मीजोफिल सेल में भी होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछा गया द नेम द प्रोडक्ट ऑफ्टन फ्रॉम द ग्लिडियम, है ना, ग्लिडियम से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम बता, तो अगर बनता है, अगर एजी एयर, अगर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन इज, ट्रांसपेरेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, लाइट, है ना, लाइट क्या करता है, ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपायरेशन भी इससे क्या होता है, इससे रेगुलेट होता है, कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेयर डज टेक्स, वेयर डज क्रेब साइकिल अकर्स, है ना, क्रेब साइकिल कहाँ पाया जाता है, क्रेब साइकिल को और क्या बोला गया, और बोलते हैं इसको टीसीए साइकिल, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर सीए साइकिल होता है। तो टीसीए साइकिल को बोला गया क्रेब साइकिल, है ना, ये होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, साइटोप्लाज्म में भी नहीं होगा, प्लास्टिड में नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसका एग्जैक्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ जाइलम, है ना, जाइलम और फ्लोएम दो ये ऐसा टर्म है जो क्या होता है, तो क्या होता है, जाइलम हो गया एक, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो जाइलम का क्या एग्जांपल हो जाता है, जाइलम का, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, है ना, जाइलम ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स,
और जाइलम ये। यहाँ पर देखो तीनों ये पाया जाता है कहाँ पर, जाइलम पेरेन्काइमा तो जाइलम में पाया जाता है, ट्राइकेट्स भी जाइलम में पाया जाता है, वेसल्स भी जाइलम में पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता है। किसमें बताओ, कमेंट करो कोई। और क्या होता है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर भी किसका पार्ट है, ये जाइलम का है, जाइलम फाइबर। ये 4 टाइप्स का टिश्यू पाया जाता है किसमें, जाइलम के अंतर्गत। फ्लोएम के अंतर्गत क्या आता है, फ्लोएम कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल क्या होता है फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसका सीव ट्यूब सेल, सीव सीव ट्यूब सेल भी कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम सेल का ये पार्ट होता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, ये किसका पार्ट है, फ्लोएम का। मतलब फ्लोएम के अंतर्गत कंपेनियन सेल भी आते हैं, सीव ट्यूब भी होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम जाइलम, ये सब किसमें पाया, फ्लोएम में पाया जाता है। तो फ्लोएम का पार्ट हो गया कौन, कंपेनियन सेल। लेकिन यहाँ पूछा है ना कि कौन है जो जाइलम का पार्ट नहीं है, तो जाइलम का पार्ट क्या होता है कंपेनियन सेल, ये नहीं है, बाकी ये तीनों क्या होता है जाइलम का पार्ट है, ठीक है। तो इस अनुसार से आप लोग याद कीजिएगा, अगर ये जाइलम पूछा है तो जाइलम के साथ में क्या होता है फ्लोएम भी होता है। तो जाइलम का कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लोएम कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स का नाम याद रखोगे तब ना यहाँ पे कंप्लीटली बता सकोगे, अदरवाइज क्या था कंफ्यूजन फील होगा कि क्या ये होगा कि ये होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपीट क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल टेक्स प्लेस इन, सेल साइकिल के दौरान क्या होता है डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण होता है, कहाँ होता है, एस फेज में। एस फेज बोले तो सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। जी फेज बोलता है ना ग्रोथ 1 ग्रोथ 2, ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 फेज, ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2। जी नोट को बोला गया क्वेसेंट फेज, क्वेसेंट फेज बोला गया इसको, ठीक है ना। तो क्या होता है ना यहाँ पर इस पोर्शन में क्या होता है रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है, ठीक है ना एस फेज में। और जी नोट और जी टू फेज में क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। एक्चुअली होता है क्या, जरा सा एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, एक मिनट, हाँ यहाँ बता देते हैं हल्का सा, है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो होता है जिसमें से क्या होता है जीन का फ्लो होता है फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो इसमें होता है क्या डीएनए जो होता है ना, एक मिनट, डीएनए से क्या बनता है एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। तो होता है यहाँ पे क्या है ना ये प्रोसेस होता है जिसको डीएनए से डीएनए बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं डीएनए का सिंथेसिस होना, जो कहलाता है क्या रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे डीएनए बन गया तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब एमआरएनए बन गया तो एमआरएनए से क्या बनता है फिर प्रोटीन बनता है, तो किस विधि से बनता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से बनता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यहाँ पर ट्रांसलेशन विधि से, एमआरएनए जो बनता है ट्रांसक्रिप्शन विधि से होता है, और ये डीएनए का सिंथेसिस रिप्लिकेशन से होता है। एक और होता है कि डीएनए का फॉर्मेशन होता है किससे एमआरएनए से, तो इसको बोलते हैं क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो रिप्लिकेशन होता है ना सेल साइकिल के नज़र से देखेंगे तो ये सेल साइकिल ये क्या होता है डीएनए का रिप्लिकेशन
एस फेज में होता है, ठीक है। और ये सब दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है, G1 फेज और G2 फेज में होता है, ठीक है। तो इस अनुसार से क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस हमेशा एस फेज में होगा। इसको ये पूरे पार्ट्स को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इससे रिलेटेड नीट में हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखेंगे पीआईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें हर साल पूछा गया, एकदम पेट क्वेश्चन है, ये नीट का पेट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग कमांड कीजिए सब कॉन्सेप्ट को, बहुत से ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिपीटेटिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उस पर कमांड ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, पीईपी का पूरा नाम क्या होता है, तो पीईपी का पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि पीईपी का पूरा नाम बतावे। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देखिए कहाँ है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पीईपी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका भी आंसर देखिए तो क्या होता है, विच एल्गी हैज डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, है ना। एक डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल होता है, एक हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल होता है, एक होता है क्या डिप्लो हैप्लॉयंटिक या हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, ठीक है ना। तो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, इसका एग्जांपल फ्यूकस होता है, ठीक है। और क्या होता है हैप्लो डिप्लॉयंटिक में, इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाता है, आप लोग कमेंट कीजिए तो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कमेंट कर सकते हैं इतना देर में आप लोग। क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा, ये सब क्या है, एक तरह का ये अलगी है, ठीक है ना। ये इक्टोकार्पस वोल्वोक्स सब क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉयंटिक के केस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसको याद रखना, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस वोल्वोक्स स्फैग्नम वगैरह क्या होता है, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, ये सब अगर डिप्लो हैप्लोडिप्लॉयंटिक, हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पूछा है क्या, डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूकस, आंसर बी, ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो, द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, है ना। फ्लोएम के थ्रू से कौन से फॉर्म में क्या होता है, शुगर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, है ना। ये भी एक तरह का क्या कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पिछले सेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, है ना, फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो कौन सा बनता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का आप लोग फॉर्मूला इसमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हम लोग का और हौसला बढ़ेगा और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो, इंटरनोड इलोंगेशन इज ड्यू टू, इंटरनोड होगा क्या है, सबसे पहला चीज ये समझिए। मान लीजिए प्लांट है ना, प्लांट ये हमारा हो गया, प्लांट हो गया, ये रूट हो गया, है ना, ये रूट हो गया, ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है ना, एक इस तरह गांठ जो होता है इस तरह, ये नोड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये नोड, ये नोड कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, और दो नोड के बीच के स्पेस को बोलते हैं क्या, इंटर नोड, इंटर नोड, है ना।
तो इंटरनोड इसका एलोंगेशन होता है तो प्लांट ग्रो करता है। तो ये कौन करवाता है? जिब्रेलिन करवाता है ये ना। जिब्रेलिन हार्मोन के कारण क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ होता है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है, लेंथ बढ़ता है प्लांट का। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या? ऑप्शन ए। ये देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, मीजोफिल लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ये डज नॉट अकर्स, है ना। कौन से प्लांट में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो C4 प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। C4 प्लांट में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें। मिडिल प्रोमिनेंट वेन इन द लीफ इज नॉन एज, है ना। मिडिल, अगर ये क्या होता है? ये लीफ है, इसके मिडिल में क्या होता है? ये इसको बोलते हैं क्या? मिडरिब बोलते हैं, मिडरिब बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिडरिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था बोटनी सेक्शन का, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं घर बैठे रिवीजन के लिए, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम क्या है? कॉमर्स, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, हर एक मोबाइल में प्ले स्टोर में मिलेगा, है ना। वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर क्या होता है? अपने नंबर से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू से लॉग इन कीजिए। वहाँ से क्या होता है? आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसी तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग घर बैठे आराम से एकदम स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको, बताएंगे क्या? जूलॉजी का पार्ट्स बताएंगे। ये आपका था क्या? बॉटनी का पार्ट्स था, ठीक है। थैंक यू।